अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर और आज का टॉपिक होगा आयंस। नो आयंस क्या है? तो बेसिकली आयंस कहा जाता है द एटम और ग्रुप ऑफ एटम that having the positive or negative charge is known as the ion। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी रेडिकल्स के बारे में कि अगर ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज होगा इट में पॉजिटिव और नेगेटिव तो वो रेडिकल्स है। पर अगर हम बात करते हैं एटम ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिस वन इज नोन एज द ions। Now further one, there are two different types of the ions. One is the cations and one is the anions। तो cations क्या है? बेसिकली इन चार्जेस की बेस पर जैसे हमने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा आयंस के ऊपर, तो उसी तरह से उन्हीं चार्जेस की बेस पर अगर तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज है, दिस वन इज नोन एज द cations। एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट कैरी द पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज नोन एज द cations। एंड cations की फॉर्मेशन को डिस्कस की जाए कि इन पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, तो बेसिकली कोई भी न्यूट्रल एटम है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा आउटर मोस्ट शेल से, वैलेंस शेल में से, तो इट फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से हमारे पास क्या बनेंगे? कैटायंस। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो सोडियम अपने वैलेंस शेल में से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा इस पर चार्ज क्या आएगा? +1। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम अपने वैलेंस शेल में से, आउटर मोस्ट शेल में से, सबसे बाहर वाले शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, उस पर चार्ज क्या आएगा? +2। सिमिलरली अगर एल्युमिनियम अपने आउटर मोस्ट शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, चार्ज क्या आएगा? +3। तो बेसिकली कैटायंस पर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब कोई भी न्यूट्रल एटम अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। नाउ फर्दर हम बात करते हैं अबाउट द anions। तो बेसिकली anions are defined as an atom or group of atom that carry the negative charge। सेम डेफिनेशन है, बस डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि cations पर पॉजिटिव चार्ज था और anions पर नेगेटिव चार्ज। तो फर्दर इनकी फॉर्मेशन में डिस्कस की जाए तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से बनते हैं। They are formed by the removal of electron and anions are formed by the accept the electron। इलेक्ट्रॉन रिसीव करने से, कबूल करने से। जैसे क्लोरीन है, अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जिसके लिए वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। सिमिलरली ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो चार्ज क्या आएगा? -2। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, चार्ज क्या आएगा? -3। तो बेसिकली अगर तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज, अगर गेन कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज। और जितने इलेक्ट्रॉन वो रिमूव करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेंगे, तो हम यहां पर चार्जेस के साथ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बेसिक आपका आयंस का टॉपिक होगा कि आयंस क्या है, उनकी टाइप्स, उनकी डेफिनेशन, फॉर्मेशन और उनकी एग्जांपल्स। शॉर्ट पोर्शन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है और आप यही बस करेंगे इसके अंदर। फर्दर टॉपिक है एटम और आयन में क्या डिफरेंस है। तो एटम और आयन में बेसिक 4 डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट के हवाले से, तो आपका जो एटम है दिस वन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। सिमिलरली अगर आयन की बात करें तो आयन आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या है? ये हमने कंपाउंड के लेक्चर में डिस्कस किया था। The compound that is formed by the complete transfer of electron from one atom to another atom, this one is an ionic compound। और ionic compound का smallest particle हमारे पास क्या है? आयन है। फर्दर अगर हम बात करें एग्जिस्टेंस की, तो एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे नोबल गैसेस है, तो नोबल गैसेस स्टेबल है तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन अदर एलिमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली and take part in chemical reactions। and further one अगर आयंस की बात की जाए तो आयंस पर या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। कैटायन होगा तो पॉजिटिव है, एनायन होगा तो नेगेटिव चार्ज है। and these ions are not exist independently, they are always surrounded by the opposite charge। like अगर पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव चार्ज को सराउंड करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज सराउंड करेगा। दिस वन इज अबाउट द आयन। फर्दर हम बात करें चार्ज के बारे में, तो मैंने पहले कहा कि एटम न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। लेकिन अगर आयन की बात करें तो इट हैज अ नेट चार्ज, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा।
फर्दर एग्जांपल डिस्कस करें तो जो सोडियम है, मैग्नीशियम, क्लोरीन, नंबर ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। और अगर यही न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो इन पर चार्ज आ जाएगा। ये सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है, क्लोरीन पर -1। तो बेसिकली न्यूट्रल एटम होंगे तो कोई चार्ज नहीं, लेकिन अगर यही एटम, यही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें या एक्सेप्ट कर दें, ऊपर क्या आ जाएगा? चार्ज। एंड नाउ these neutral atom are converted into the ions. तो this one the difference between atom and ion ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन अगर आते हैं तो यही फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, तो शॉर्ट में आप 2 पॉइंट बता सकेंगे, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा लेक्चर है। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं।